अस्सलामुअलैकुम। आबदा रफ़ीक गपशप के साथ हाज़िर है। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खैर खुशी से रखे। अब जब मैं ये बात करती हूँ ना ज़बान का सही इस्तेमाल, तो मुझे ऐसे लगा मुझे बातें आना बंद हो गई हैं क्योंकि मैं आपसे कहती हूँ, जब कहती हूँ तो कुछ अमल भी करूँगी ना। अल्लाह ताला ने सबको ज़बान दी है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें गूंगा नहीं बनाया, और अकल भी दी है, और अकल के इस्तेमाल का अख्तियार हमारी ज़ात को दिया है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम अकल का जो इस्तेमाल है, उसका अख्तियार है, वो अच्छे तरीके से करें और अपने जज्बात को कंट्रोल रखें। चाहे वो लड़ाई में हो, चाहे मोहब्बत में हो, चाहे औलाद के साथ हों, रिलेटिव्स के साथ हों, फ्रेंड्स के साथ हों। स्पेशली झगड़े में तो बहुत कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। मेरे अंदर ये ख़ामियाँ हैं, मैं कंट्रोल नहीं रख पाती। होना चाहिए कंट्रोल। आज मैंने घर का बहुत सारा काम किया है, तो जिससे मैंने अपने आप को फ्रेश अप नहीं किया। तो खैर, ये तो आप मुझे बताएं कि आप अपने आप को किस तरह फ्रेश अप रख रहे हैं, और साथ साथ मुस्कुरा भी रहे हैं या नहीं। मुस्कुराना आपको पता है ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। कल हमारे यहाँ ये आए थे ब्लू बैंड वाले, कंपनी वाले। ये देखे ना, ये है ब्लू बैंड। तो वो बच्चियाँ थीं, यूनिफॉर्म में थीं, वैन थी उनके साथ। तो जब मैं गेट पर गई देखने के कौन आया है, तो उन बच्चियों ने, जो वो ब्लू बैंड की कंपनी की तरफ से थी, तो वो बड़ी खुश हुई और जाते वक्त मुझे कहती हैं कि आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अखलाक से मिलती हैं। तो मुझे खुशी भी हुई और शर्म भी आई कि वो बेचारे गरीब लोग, देखें वो इतनी पढ़ी हुई भी नहीं थी और बड़ी अच्छी जॉब कर रही थी। घर घर जाना आसान तो नहीं है। उन्होंने अपने मसाइल मुझसे बताए कि हम जाते हैं, जब बेल देते हैं तो लोग आगे से हमारे साथ किस तरह का रवैया करते हैं। तो खैर, लोग भी सच्चे हैं, क्योंकि चोर उचक्के जो अंदर आ जाते हैं। मैंने उन्हें बताया, बेटा लोग भी सच्चे हैं, लेकिन आप मुझे यूँ ही समझें कि शायद मैं बहादुर हूँ, और मैं गेट तक आना जाना जो है ना, इसे हॉबी समझती हूँ, एक्टिविटी समझती हूँ। तो ये कल मैंने ख़रीदे उनसे। खैर, ये तो कंपनी की बात थी। हमारे यहाँ कोई भी आए, देखें कब्रिस्तान में कोई नहीं जाता, तो हमें, हमारे यहाँ हम जिंदा हैं ना, हमारे अंदर रूह है, ज़िंदगी में है हम। तो हमें अखलाक, मोहब्बत, रवैया, लबो लहजे, जिसको कहते हैं टोन, वो अच्छी रखनी चाहिए। मैं अभी चलते फिरते बादाम खा रही थी, जिससे मुझे बेचैनी हो गई है। और फिर जब मैं सोचती हूँ ना अच्छी बात करें, तो मेरी ज़बान को ना रुकावट आ जाती है क्योंकि ज़बान तो बेचारी गंदी बातें करने के लिए रवां दवा हुई है ना, ट्रेंड है। तो अब मैंने ये सोचा कि जो गलतियाँ मैंने की हैं, वो मुझसे जूनियर जवान तबका जो है वो ना करे, मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें। और ख़ैर, ये तो दूसरों की एक बात है, जो मैं अपना तजर्बा बताती रहती हूँ, लेकिन इस चैनल से इस तरह बात करने से मुझे भी फ़ायदा हुआ है। मेरे अंदर कुछ मस्बत तब्दीलियाँ आई, पॉजिटिव चेंजेस मुझे महसूस हुए, और मुझे खुशी होती है। हम जिंदा हैं ना, और अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है और घर दिए हैं, तो हमें हर काम खुशी, इंजॉयमेंट से करना चाहिए, जिसे फ़न, फ्लेवर एंड थ्रिल कहते हैं। तो मैं जब सुबह उठती हूँ, तो मैं यही समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उठ गए हैं, और ये अब हमारा दिन जो है ना, फ़न, थ्रिल, फ्लेवर, एक्साइटमेंट वाला होना चाहिए। और मैं जो भी काम करती हूँ ना, मैं खुशी से करती हूँ। ये एक अलग बात है, कभी सुनाऊंगी कि बच्चे मुझे, मेरे अपने बच्चे जो हैं, वो मेरे बारे में कैसी बातें करते हैं। क्योंकि माएँ बच्चों को रोकती टोकती हैं, माँओं को बड़ा प्यार होता है अपनी औलाद से, और वो बहुत प्यार से सेंध सेंध कर रखती हैं ना, कि भाई कोई ने कुछ कह ना दे, कहीं से ये नुकसान ना उठा लें। तो वो यही एक जनरेशन गैप है, जिससे हम उन्हें नहीं समझ पाते और वो हमें नहीं समझते। खैर, ये तो मज़े मज़े की बातें हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक सूट। अभी ये है उसका दुपट्टा, ये देखें, ये प्यारा है। बाकी दुपट्टा खोल कर तो क्या दिखाया जाए, वो तो ऐसा ही, मैं बॉर्डर और पल्लू वाली साइड मैंने आपको दिखाई है। ये है जी शर्ट,
मैं आपको दिखाऊं। मैं पहले बहुत शौक़ करती थी लेस, धागे और रिबन और चीज़ें, फिर मैंने देखा मुझे चुभते हैं और तकलीफ़ देते हैं, और बैन भी मुझे तकलीफ़ देने लग गया है। उम्र के साथ भी होती हैं ये चीज़ें, और मैं इस तरह की खुली आस्तीन हमेशा ये नीयत रख के रखवा लेती हूँ कुछ सालों से कि मैं नमाज़ पढ़ूँगी तो फिर मुझे तंगी नहीं होती ऊपर फ़ोल्ड करने में। चलो जितनी नमाज़ें पढ़ती हूँ ये तो कोई अलग बात है, लेकिन अल्लाह ताला नीयत के हाल तो जानता है ना, सवाब तो ज़रूर मिलता होगा। एक उम्र थी जब मैं सोचती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा लेस धागे लगाने की ज़रूरत है, और मुझे बड़ा शौक़ होता था, और मुझे मेरी मिलने वाली बहनें और जो भी मुझे कभी कोई देखता था कहता मन ला ली ये लेस। खैर एक उम्र का वो तकाज़ा था। ऐसे ही अब उम्र के इस हिस्से में आ गई हूँ कि मुझे जैसे लेस धागे चीज़ें बोझ लगती हैं, कढ़ाइयों वाले सूट मुझे मुश्किल होते हैं, ऐसे ही अब मुझे गंदी बातें करते भी शर्म आती है, बहस करते शर्म आती है, जवाब देते शर्म आती है, और बहुत सारी गलतियाँ जो कि मैं करती रही अब वो मुझे करते शर्म आती है। मैं समझती हूँ कि अब आकर कि कुछ ना कहना ही बेहतर है। तो आप मुझे बताएं कि आपके अंदर जो मेरी उम्र की ख़वातीन हैं उनके अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ आईं। मैं तो ये समझती हूँ कि अक्सर शौहर का भी जवाब नहीं देना चाहिए किसी भी बात जो आपको बुरी लग रही हो। औलाद है, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, फ्रेंड्स हैं। मिसाल के तौर पर ख़वातीन को फ़ोन पे बात करते हुए आदत होती है पूछने की कि आज की पकाया, आज क्या बनाया, तो जवाब आता है मैंने तो नहीं बनाया, मेरी मेड ने बनाया है। हमें पता है कि आपके घर मेड है, उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं होता, वो लहजा बड़ा शेखी वाला लगता है। तो खैर मैं कुछ नहीं कहती, कहने का मकसद ये होता है कि आज आपने क्या बनाया। अभी मेड ने भी बनाया तो आपके घर में ही बनाया है ना, तो आपने बनाया से मुराद होता है चाहे मेड ने बनाया आपने बनाया, यानी आपके घर में क्या बना है। तो क्वेश्चन तो मैं नहीं कर रही होती, एक होता है ऐसे ही मालूमात कि आज आपने क्या बनाया, तो दूसरे को ज़रा इस तरह बात समझ लगती है, तो मुझे वो इस तरह लगती है। बात एक ही है, समझने और करने का तरीका फ़र्क है। अल्लाह ताला हम सब को अच्छी बात करने और कहने और सुनने की तौफीक दे। दुआएं ज़रूर करते रहना चाहिए। दुआओं से मुझे याद आया, नए कपड़ों की दुआ मैंने मसनून दुआओं में बचपन में याद की थी, लेकिन ज़्यादा मुझे अच्छी याद हुई अपनी शादी के बाद, क्योंकि शादी पे बहुत सारे कपड़े मिल जाते हैं ना, तो रोज़ाना आप चेंज करते नए नए कपड़े, तो वो फिर मेरे हस्बैंड बड़ा रिमाइंडर देते कि दुआ ज़रूर होनी चाहिए। तो मैंने बचपन में मसनून दुआओं की किताब जब नमाज हनफी याद की थी, तो तब हमारे कारी साहब ने, जो मेरे माँ बाप ने हमारे लिए लगवाए थे, तो वो उनसे मैंने याद की। तो कुछ दुआएं मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई कि एक दिन मेरे अब्बू जान कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा घर माशाल्लाह दिन ब दिन बड़ा होता जाता है, इसकी क्या वजह है। तो मुझे तो फ़ौरन समझ ही ना आई कि क्या वजह, अल्लाह ताला की देन है। उनका घर भी माशाल्लाह बड़ा सारा है, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि बचपन में जब मसनून दुआओं में वज़ू के दौरान एक दुआ पढ़ी जाती है, तो जब वज़ू करते हैं तो मुझे इतनी आदत है ना उसको पढ़ने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर काफ़ी खुला और बड़ा है। तो ये कहने का मकसद ये नहीं कि मैं कोई बहुत वो शेखियाँ और बातें कर रही हूँ। कहने का मकसद ये, दुआएं हम अनजाने भी हमें भी करते हैं ना, जो हमें समझ नहीं आ रही होती, जिनका हमें पता नहीं होता, हम आदतन कर रहे होते, लेकिन अल्लाह ताला हमें देता है। हमारा यकीन कम है दुआ पर, इसलिए अपनी ज़बान से ना, मुंह से अच्छी बातें करनी चाहिए और अच्छी दुआ देनी चाहिए। लेकिन हम तो नहीं देते ना, दूसरे को दुआ देने में भी कंजूसी तो करते हैं ना, कि एक दूसरा साढ़े तो अगे ना लंघ जाए, आया वड्डा सानू दुआ दा कहंदा है, इहदे वास्ते दुआ करो। मैं ये उम्र के साथ, पहले तो खैर शायद ऐसा नहीं था, समझती हूँ, ख्याल आया है कि अल्लाह ताला कभी किसी की दुआ भी रद्द नहीं करता। इसलिए हमें अच्छी दुआ जो है ना वो करते रहना चाहिए, अपने लिए, अपने औलाद के लिए, बहन भाइयों के लिए। सम टाइम मेरा एक तजर्बा बताऊं, ये भी होता है हम दूसरे के लिए बद्दुआ कर रहे होते हैं, मैनी ईयर आफ्टर मैनी ईयर वो हमारे आगे आ जाती है, यानी कि हमने उसके लिए दी, पनिश वो हमारे लिए होती है। तो फिर ऐसा भी मैंने किया हुआ है। तो फिर बाद में मैंने बड़ी दुआ करके अपनी वो मुसीबत रफ़ा दफ़ा की है, दुआ के बाद ही हुई। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अच्छी बातें करें, अच्छी दुआएं करें, औलाद पर मेहनत करें, जो अल्लाह ने दिया है वो
पहनें और उसका शुक्र अदा करें, खुश रहें। खुश रहने से ना नेकियां भी ज़्यादा होती हैं इंसान से, खुश रहने से सेहत भी अच्छी होती है, खुश रहने से सारे रिश्तेदार भी आपस में जुड़े रहते हैं। सड़ियल बंदे को तो सब छोड़ देंगे ना, जो शेखियाँ मारेगा, डींगे मारेगा, जिसको पंजाबी कहते हैं ना फूता लत्ता उते छड़ेगा लोग, फिर उसकी तो वो नहीं करते ना। और जो गंदी ज़बान इस्तेमाल करेगा लोग उसको स्लोली छोड़ देंगे और वो ये समझेगा कि ये मुझसे डरते हैं। एक्चुअली उन्होंने उसको रद्दी कर दिया है। एक होता है नफ्सियात सबक सब्जेक्ट, वल्लाहु आलम वो क्या है, लेकिन एक होती है ज़िंदगी की नफ्सियात जो मैंने इस सदी में आधी में पढ़ी है। खैर वो पता नहीं, मेरा बहुत दिल करता है कि हम सब इकट्ठे हों कभी एक हॉल में और गपशप करें और बहुत मज़ा आए और खाना शाना खाएं। ये मुझे इस तरह का शौक़ है। एक तो शायद कुदरती तौर पर ना मैं कुछ ज़िंदा दिल सी भी हूँ, कुछ ढीठ और लीचड़ भी हूँ, और कुछ आहिस्ता आहिस्ता बंदा शौक़ भी करता है ना कि भी मैं ज़िंदा दिल हो जाऊँ। मैं आपको जितनी भी ज़िंदा दिल नज़र आऊँ और कहूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं। एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा था, आबदा तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन से पढ़ा जाता है कि तुम अपसेट हो। तो ये एक सबक है मेरे लिए, बहुत पुराना है ये जुमला, किसी ने मुझे कहा था। तो मेरा ये ख़्याल है कि इंसान को इतना बहादुर होना चाहिए कि दूसरे आपके फेस रीडर क्यों हों। तो आप सब भी मुझे बताएं कमेंट्स में कि आप अपने फेस एक्सप्रेशंस को किस खूबसूरती से कंट्रोल करना जानते हैं या नहीं। और मेरी वीडियो देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं और शेयर ज़रूर करें। हम शेयर करते हैं चुगलियाँ, गंदी बातें ना, साथ कहते हैं ना लगे किसी को दसी ना। तो ये जो शेयर करना है ना, ये ठीक नहीं है। मैं बस तेनू ही दसिया है, तो ही मेरी भैन अगे ना दसी। तो ये आदत भी अब नहीं करनी। अच्छी बातें शेयर करें, दीन की बातें, पॉजिटिव बातें, खूबसूरत बातें, जिससे हमें अपनी ज़ात को और दूसरे की ज़ात को फ़ायदा होता हो। हमें ये करना है, ये शेयर करना है। अच्छा जी, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे होती है जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। मैं उन सब लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह उन्हें बहुत खुशियाँ दे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, और मुझे अच्छा लगता है। ये भी एक अजीब मज़े की कम्युनिटी है। खैर ये आप पता नहीं मेरे जज्बात को समझ पाते हैं कि नहीं। मैं बहुत शौक़ करती हूँ कि मैं बड़ी अच्छी गपशप करूँ, मज़ा आए, और लेकिन मैं अभी बहुत कुछ हैंडल नहीं कर पाती। कुछ मसरूफ़ियात मेरी ऐसी रहीं। इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ मैं बहुत 2023 में उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छा इस कैमरे को और सिस्टम को हैंडल कर लूँगी। क्योंकि ये अब कुछ, क्योंकि मेरी कुछ मसरूफ़ियात इस सारे महीने में कुछ रहीं। जब इंसान ज़हनी तौर पर अपसेट होता है ना, तो वो फ़िज़िकली इतना काम नहीं कर पाता। जब फिज़िकली करता है तो मेंटली वो कर जाता है काम अच्छा ना। तो आप सब भी मुझे ज़रूर शेयर करें और फ्रेश अप रहा करें, खुश रहा करें। और वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्यार भरी हम्बल रिक्वेस्ट, आजिज़ाना, वो ये है कि आप सब तैयार ज़रूर हो जाया करें, हल्का फुल्का, और मुस्कुराना सीखें। अपने बच्चों से मुस्कुरा कर प्यार से बात करें, धीमे और ठंडे लहजे में। लहजे का बड़ा असर होता है। फिर वही बात कि जो गलतियाँ मैंने की, मैं कर रही हूँ, वो प्लीज़ आप सब, मेरी बेटियाँ, मेरी छोटी बहनें या मेरी बहुएं जो नई नई शादी हुई हैं और वो मेरी वीडियो देखती हैं। वैसे तो हर एक को तब्दीली चाहिए, लेकिन मैं ये चाहती हूँ, मुझे शायद कभी ख्याल नहीं था, मैं ज़िद्दी और ढीठ हूँ। मैं कहती थी किसी की ज़रूरत मैंने कोई कुछ कहे, तो अगर किसी ने हमें कुछ कहा है, हमारा कुछ नहीं उतर गया। और वीडियो बनाने से ना मुझे टेलीफ़ोन करने की बड़ी बीमारी थी चंद लोगों को, तो जो मेरे थोड़े से हल्का अहबाब में थे, तो मुझे बहुत अफाका हुआ है। और बंदा बड़ा डीवैल्यूड होता है फ़ोन करने से, और अच्छा भी नहीं लगता। अगले समझते मैं वेली हाँ, फारिग ही हाँ, और बस फिर मैं अब आपको क्या क्या सुनाऊँ। अब रोज़ ही सुनाना है ना, सारा एक ही दिन तो नहीं सुनाना ना। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। मैंने आपसे बताया कि आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इस सूट के बारे में ज़रूर राय दें कि आपको कैसा लगा। इस पे कोई लेस धागा नहीं है, मुझे नहीं पसंद, मुझे भारी लगते हैं, मुझे टेंशन होती है और मुझे चुभते हैं। वो मैंने पहन लिए बस जो उम्र में पहनने थे। अब तो मुझे ऐसे लगता है ये भी थोड़ा एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये वो जिसको कहते हैं ना छापा ठप्पा, ये वो है।
तो आप मुझे राय ज़रूर दें, मशवरा ज़रूर दें। और ये भी मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में, ये हमारे घर कल आए थे तो इनके साथ भी अखलाक रवैया करना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी जॉब लोग कर रहे हैं और हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। कोई काम भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हमारे दिमाग समझदानी में एक सोच छोटी या बड़ी होती है। तो आप ज़रूर बताएं कि आपकी सोच छोटी है बड़ी, आपने मुस्कुराना शुरू किया है या नहीं। इंशाअल्लाह कल ज़रूर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।